बारात में हर्ष फायरिंग, 2 घायल, पुलिसिया खौफ सुने। हर्ष फायरिंग बनी मातम, बारात में चली गोली, 2 घायल, कानून व्यवस्था पर सवाल। बलिया में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। एक तरफ दबंग खुलेआम फायरिंग का दहशत फैला रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस हिरासत से अपराधी फरार हो रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम में भीमपुरा थाने के बरवा रत्ती पट्टी गाँव में बारात के दौरान हर्ष फायरिंग में 2 लोगों को गोली लग गई। 19 वर्षीय युवक पैर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मऊ के निजी अस्पताल में इलाज के बाद ट्रामा सेंटर बीएचयू रेफर कर दिया गया। वहीं 14 वर्षीय किशोर को गर्दन में गोली लगी है। यह घटना पिछले 10 दिनों में फायरिंग की तीसरी घटना है, जो पुलिस के इकबाल पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले ही टिकुलिया में दबंगों ने दहशत फैलाने के इरादे से एक घर के दरवाजे पर चढ़कर फायरिंग की थी। थाना भीमपुरा का निवासी हूँ। क्या मामला है सर? मामला ये है कि करीब रात को 11:30 बजे आके हमारे द्वार पर गाड़ी देने लगे, गाली गलौज करके। फिर मैं बोला घर में था तो बोला तो गोली चला दी। कौन थे ये लोग? ये था नीतीश यादव, ये पुराना रंजिश था। एक बार मेरे पे गोली चली है जी 25/6/2023 को चली थी। उसी मामले में 18 को गवाही है। वही बार कर प्रेशर दे रहे थे कि सुलह कर लो, तो इस बार जान से मर गए। यही बात तो घर पे आके हमारी गोली चला दी। तो इसकी तहरीर आपने दिया थाने पे? हाँ, थाने पे दिया। तो क्या आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ। पुलिस प्रशासन यहाँ आई थी रात से लेकर अब तक? रात को मैं फ़ोन किया था तब आई थी, उसके बाद अभी नहीं आई। इसका रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है? हाँ। मुकदमा हो गया है? हाँ। ठीक। उससे पहले बरौली गांव में सुअर के मांस के विवाद में बदमाशों ने गोली चलाई थी। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। जी साहब, सुनील पासवान नाम है साहब, और आई खुद घर है बरौली नहर पर सुअर काटे नहीं साहब। 3 लोग बाइक से आए हैं और आ करके वहाँ मीट लिए, और मीट ले करके और हम पैसा मांगे तो तमंचा सटा दिए, और जबरन 20,000 का हम बेचे थे। 20,000 रुपया भी वो लोग ले करके और जाने लगे। तो हमने उनके पीछे गया तो तड़ाक 3 फायर किए, जिसमें मैंने गिर गया। गिरने के बाद मतलब बच गया साहब। उसके बाद वो लोग लेकर और बोले कि शाम तक तुमको उड़ा देंगे ना बच्चों। टेम्पू में गोली लगी है साहब। उसमें गोली कई बजे नहीं घटना है? सुबह में करीबन 8, 9, 10 बजे करीबन। उसके बाद किसको सूचना दिए हैं? तुरंत मैंने 100 नंबर पर डायल किया साहब। उसके बाद बड़े साहब को फ़ोन किया, मौके पर पुलिस पहुंची और बड़े साहब भी पहुंचे और हम आए साहब। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि थाने के लॉकअप से 2 दिन पहले अपहरण और दुष्कर्म का एक आरोपी फरार हो गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस ने इस मामले में लोगों को हिरासत में ले लिया है। क्षेत्र में कोई मामला है जिसमें रात में गोली चली है, क्या मामला है सर, क्या कार्रवाई की? कल रात में नवादा गांव है भीमपुरा क्षेत्र, वहाँ एक बारात आई हुई थी मऊ जनपद के कोपागंज थाना क्षेत्र से। उसमें एक हर्ष फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें 2 लोगों के फायर आर्म इंजरी की आई थी। उसमें जो लाइसेंसधारी और लाइसेंसी हथियार है उसको जब्त कर लिया गया है। दोनों मजरूब जो हैं उनकी स्थिति अभी तक सामान्य बताई गई है। बाकी इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है नियमानुसार। हालांकि पूरे घटनाक्रम में भीमपुरा थाने के एसओ मदन पटेल की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। नरही थाना पर तैनाती के दौरान वे तिरंगा यात्रा में चोरी की बुलेट चलाते हुए पाए गए थे। लगातार हो रही फायरिंग की घटनाओं और पुलिस हिरासत से अपराधी के फरार होने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या वह अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा कर पाती है। यह घटना निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए भारत मीडिया के साथ।